जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व भारतीय भवन बुक के ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिया था। तो 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट द्वारा जो दर्शाया गया है वह एक समान विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हुए आवेशित कण का गति पत्र है। कण के आवेश की प्रकृति क्या होगा। यहाँ पर एक आवेश है, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के जो गति की दिशा है उन दोनों के बीच क्या है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब ये देख सकते हैं कि इस फिगर में जब ये कण प्रवेश कर रहा है लंबवत, लेकिन यह अंदर जाते ही चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे यह मुड़ जा रहा है, घूम जा रहा है। तो इस आवेश का कण का प्रकृति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो फिगर में देख ही सकते हैं कि अब लंबवत प्रवेश कर रहा है, उसके बाद ऐसे घूम जा रहा है। तो यहाँ पर गति की दिशा क्या है, तो बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। इधर ये हमारा बाएं साइड हुआ और इधर दाएं साइड, तो बाएं से दाएं की ओर गति कर रहा है आवेश। उसके बाद यहाँ पर आवेश बाएं से दाएं की ओर जा रही है, इसलिए गति की दिशा यही हो गया। अब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के जो मध्यमा होता है, मध्यमा वह गति को दिशा का बताता है। जो तर्जनी होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो अंगूठा होता है वह बल की दिशा को बताता है। और इन तीनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है और इसके बीच भी 90 डिग्री। ये तो ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है बाहर की तरफ, लेकिन हम इसे पेपर पर दिखाने के लिए ऐसे ही समतल में दिखा देते हैं। और इन तीनों के बीच 90 डिग्री का कौन बढ़ता है, यह तर्जनी हो गया। सॉरी यह मध्यमा है, मध्यमा है। और यह बताता है गति को। सबसे ऊपर की तरफ हमारा तर्जनी होता है जो बताता है चुंबकीय क्षेत्र को, और यह होता है अंगूठा के जो बल की दिशा को बताता है, अंगूठा बल। तो अंगूठा बल की दिशा को बता रहा है, तो यहाँ पर बल ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर अगर लगता तो कौन क्या होता है, नीचे की ओर आता। लेकिन ये क्या है, कौन ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आवेश के जो गति है वह दाएं से बाएं है। अगर वह वस्तु क्या होता, पॉजिटिव होता, जो चुंबक आवेश अगर चुंबक पॉजिटिव रहता तो इसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता वह नीचे की ओर लगता। लेकिन जो यहाँ पर बल है वह ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए जो यहाँ पर चुंबकीय आवेश के कण का प्रकृति क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, मान लीजिए कि एक स्थिर आवेश है, इसके पास एक स्थिर आवेश Q है, इसके पास हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से या डॉट से सूचित करते हैं। एक होता है अंदर की ओर, एक और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए यहाँ पर हम क्रॉस से सूचित कर रहे हैं और यहाँ पर एक आवेश है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर क्या बल लगेगा। जब आवेश स्थिर हो, तो आवेश स्थिर हो तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आवेश का गति v इक्वल टू क्या है, तो 0 है। तो इस फोर्स फाइंड करिए, तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा है। अब यहाँ पर v 0 है। अब किसी भी नंबर में या फॉर्मूला में हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो किसी भी अंक से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 सबको 0 कर देगा। यहाँ पर Q का वैल्यू कुछ भी हो या चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कुछ हो या साइन थीटा का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर v 0 है तो सबको 0 कर देगा। ये इसका मतलब यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। तो आवेश पर बल नहीं लगेगा तो आवेश क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी सीधे धारावाही तार को r त्रिज्या के एक वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, इस फिगर में एक त्रिज्या का, जैसे यहाँ पर वृत्त है तो यह केंद्र हो गया, तो यहाँ से एक चाप लिया गया है, यही चाप का सिर्फ फोटो दिया गया है।
इस चाप में देख सकते हैं, इसको हम आर त्रिज्या के वृत्त खंड के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट थीटा आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब यहाँ पर जो पाई का वैल्यू है यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आंसर में देख सकते हैं कि पाई में नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो थीटा है उसे रेडियन में हमें चेंज करना होगा, रेडियन से एंगल में चेंज करना होगा, सॉरी यहाँ पर रेडियन में दिया गया है पाई रेडियन। तो आप जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और म्यू नॉट थीटा आई, और यहाँ पर 180 में चार से मल्टीप्लाई हो गए यानी 720 इंटू आर। तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे से समतल में है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा या कैसा बल लगेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर को देखिए, दोनों यहाँ पर एक सीधे धारावाही चालक तार है और एक यहाँ पर आयताकार है। तो इसमें भी धारा ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर जो पास वाला धारा है इस आयताकार तार का जो किनारा है इसमें भी धारा है वह ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो तारों में जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। और जब विपरीत दिशा में एक में ऊपर की ओर लग रहा हो एक में नीचे की ओर, तो प्रतिकर्षण बल हो रहा है होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो पास में है इनके बीच एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समान गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि इनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्रमशः आरपी तथा आर अल्फा हो, तो इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर समान गतिज ऊर्जा है दोनों का, प्रोटॉन का भी और अल्फा कण का, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो इनके वृत्तीय जो कक्षा की त्रिज्या है वह क्या होगा? तो इनका जो रिलेशन निकल कर आता है वह आपका RP इक्वल टू RA निकल कर आता है। इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो गई यदि तार में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला हो? तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। यहाँ पर आई धारा हो गया और डी उस तार से दूरी होता है, किस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू दिया गया है 2 मिली टेस्ला, तो इनसे सिर्फ टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मिली में 10⁻³ होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इंटू आई का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो आई को ऐसे ही रहने देंगे, और 2 पाई और मल्टीप्लाई डी क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि जब हम सभी को सेम यूनिट में रखते हैं, तो यहाँ पर हमने टेस्ला ऐसा यूनिट में लिया था, तो इसे भी हम दूरी के जो ऐसा यूनिट है उसी में लेंगे, तो मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके में 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर होता, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से सॉल्यूशन देखिए कि 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 बाइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 10⁻³ इधर डिवाइड में है तो इधर सब आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा और 10⁻² भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर क्या बच गया, तो 10⁻7 इंटू आई। अब इस पावर को ऐड कर दीजिए, -3 अब -2 -5 और प्लस का 1 तो -4 बच जाएगा, और 10⁻7 है ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि आई के मल्टीप्लाई में है और आई का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻7 पावर बटा में है, पावर ऊपर जाएगा सबस्ट्रैक्ट होगा, 10⁻⁴ में 10⁻⁷ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस का 7 और माइनस का 4, तो
10 के पावर 3 आपका बच जाएगा और वही आपका धारा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है 1000 एम्पियर, तो यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।